नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप हैं मेरे साथ में जी के विथ अभिषेक में। तो आज की इस क्लास में एक बार फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं जी के जीएस के 30 क्वेश्चंस और आंसर को, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इन चार ऑप्शन में से वह एक कौन सा है जो कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? वह देश कौन सा है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वह हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? खेल का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, खेल का विषय आता है राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे है, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एर्नाकुलम में है केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्लास के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं। और दोस्तों, हम सिर्फ आप लोगों तक उन्हीं क्वेश्चंस को पहुंचाते हैं जो कि अभी एग्जाम में बन रहे हों। ठीक है ना? तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो क्या रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर? राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा कलकत्ता। देखिए, अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार दोस्तों कलकत्ता न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा 10 हैं। ठीक है ना? 10 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो प्यारा साथियों, वह है सहिष्णु। ठीक है ना? सहिष्णु दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? तो प्यारा साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा मतलब होती है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो प्यारे साथियों, वे क्षेत्र है पुदुचेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
आगे है भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं, यानी कि नोट पर कितनी भाषाएं हैं। तो प्यारे साथियों 15 भाषाएं होती है भारतीय नोट पर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। दोस्तों वह है 11वीं अनुसूची। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आगे है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों वह है अनुच्छेद 25। ठीक है ना, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है ना, फ्रांस इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद 21A। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से दोस्तों 21A को प्रस्तुत किया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था। वे पीएम कौन थे दोस्तों, तो वे पीएम थे मेरे प्यारे साथियों अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इनका 13 दिन का कार्यकाल था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व तो ये किया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। दोस्तों वे थे हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा होती है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 21 है दोस्तों भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है। लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है आयोजित। राइट आंसर है निर्वाचन आयोग दोस्तों करवाता है लोकसभा चुनाव आयोजित। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज्य में स्थानांतरित कर दिया था। तो वे था भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में संघ बनाना एक देश है। दोस्तों बताइए क्या है भारत में संघ बनाना। विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार है भारत में संघ को बनाना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मौलिक अधिकार। 24 क्वेश्चन करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। दोस्तों वे देता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन दोस्तों हमारा संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? सही उत्तर है दोस्तों भाग 9 जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 27 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? दोस्तों किसने की थी दलित वर्ग संघ की स्थापना? दोस्तों ये की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आगे है भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? सही उत्तर दोस्तों होता है 6 सदस्य हैं, ठीक है ना। 6 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? दोस्तों 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में भाग 9A को जोड़ा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भाग 9A यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय या फिर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है उपचुनाव। उपचुनाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पुस्तक मिताक्षरा किनके द्वारा लिखी गई है? विज्ञानेश्वर, कृष्ण, ऋषभदेव या फिर विश्वामित्र? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए।